हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हिंदी का हम तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, तावड़ का उच्चारण स्थान क्या है? तावड़ का उच्चारण स्थान क्या है? तो तावड़ का उच्चारण स्थान दंत है। तावड़ में जितने भी अक्षर आएंगे, ता, था, दा, धा, ना, सबका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंती होगा। और तालव्य चावड़ का जो उच्चारण स्थान होता है वो तालव्य होता है। चा, छा, जा, झा, चावड़ में जितने भी अक्षर आएंगे उनका उच्चारण स्थान तालव्य होगा। तो ता का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? इनमें से यौगिक शब्द कौन सा है? पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि यौगिक शब्द कहते किसको है। तो यौगिक शब्द वे होते हैं जो मूल शब्द में कुछ भी जोड़ देने से प्राप्त होते हैं। जैसे कि अब इनमें से यौगिक शब्द क्या है, आपको देखने से पता चल रहा होगा, दूध वाला। इसमें मूल शब्द में हम वाला जोड़ दिए हैं तो हमारा एक शब्द बन गया है दूध वाला। तो यही यौगिक शब्द की डेफिनेशन यही होती है कि वे शब्द जो मूल शब्द में कुछ भी जोड़ देने से प्राप्त होते हैं। बाकी पुस्तक, घर, पानी, ये सब हमारे क्या है? पानी जो है ये हमारा रूढ़ शब्द है। पानी कैसा है? ये रूढ़ शब्द है। घर भी रूढ़ शब्द है। और पुस्तक कैसा शब्द है? पुस्तक भी रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके हम सार्थक टुकड़े नहीं कर सकते हैं। वे शब्द जिनके दो सार्थक टुकड़े नहीं हो पाते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। अब जैसे पानी को हम तोड़ेंगे तो पा प्लस नी, तो ना पा का कोई अर्थ निकलेगा ना नी का ही। इसीलिए ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है, मकान शब्द निम्न में से क्या है? मकान शब्द निम्न में से क्या है? रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, या योग रूढ़ शब्द है, या निरर्थक शब्द है? तो मकान शब्द कैसा है? मकान रूढ़ शब्द है। हमने बताया रूढ़ शब्द क्या होते हैं कि जिनके दो सार्थक टुकड़े न किए जा सके। अब मकान में इसके दो टुकड़े करेंगे, माँ और कान। न माँ का कोई मतलब है और ना ही कान का कोई मतलब है। नेक्स्ट है, यौगिक 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 शब्द वे होते हैं जो हमने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया ये कि यौगिक शब्द वे होते हैं जो मूल शब्द में कुछ भी जोड़ देने से प्राप्त होते हैं। और योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। और निरर्थक ये हमारा शब्द का प्रकार। शब्द के दो प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो ऐसा नहीं है कि ये अगर आपको दिया है कि मकान शब्द निम्न में से क्या है रूढ़ शब्द, ऐसा भी पूछ सकता है कि यौगिक शब्द का उदाहरण क्या है या योग रूढ़ शब्द का उदाहरण क्या है। तो आपको सारे ऑप्शन पता होने चाहिए। निम्न में से रात्रि का पर्यायवाची है। रात्रि का पर्यायवाची क्या है? देव नदी है, यामिनी है, शशांक है, या वनिता है? तो रात्रि का पर्यायवाची होगा यामिनी। देव नदी किसका पर्यायवाची है? देव नदी गंगा का पर्यायवाची है। शशांक का पर्यायवाची क्या है? शशांक का पर्यायवाची चंद्रमा है। सारे पर्यायवाची याद होने चाहिए आपके एग्जाम में। पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, ये सब बहुत पूछा जाता है। वनिता, वनिता किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी का। ग्रह लक्ष्मी या पत्नी कुछ भी बोल सकते हैं, कई सारे पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, री का उच्चारण स्थान क्या है? री का उच्चारण स्थान क्या है? री का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। नेक्स्ट है, झुंड का पर्यायवाची शब्द क्या है? झुंड का पर्यायवाची शब्द क्या है? गण है, संगिनी है, ताल है, या सहचरी है? तो झुंड का पर्यायवाची शब्द गण है। गण माने समूह होता है। संगिनी किसका पर्यायवाची है? संगिनी वनिता का पर्यायवाची। अभी हमने आपको बताया ही, वनिता का ग्रह लक्ष्मी, पत्नी, संगिनी, वनिता, ये सब पर्यायवाची है। ताल किसका पर्यायवाची है? ताल तालाब का पर्यायवाची है। और सहचरी किसका पर्यायवाची है? सहचरी वनिता का पर्यायवाची है। देखिए वनिता के कितने पर्यायवाची हैं। संगिनी हो गया है, सहचरी हो गया, ग्रह लक्ष्मी हो गया, लक्ष्मी, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? वनिता के। तो आप 20 क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसमें से 20 के दुगने क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे क्योंकि पर्यायवाची आपको हर एक से पर्यायवाची याद होने चाहिए।
नेक्स्ट है किसी को जीतने की चाह रखने के लिए एक शब्द होगा। किसी को जीतने की चाह रखने के लिए एक शब्द क्या है? तो इस किसी को जीतने की चाह रखने के लिए एक शब्द जिगीषा है। और जिगीषु के लिए एक वाक्य क्या है? किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को हम जिगीषु कहते हैं। और जिजीविषा किसे कहते हैं? जीने की प्रबल इच्छा रखने वाले को जिजीविषा कहते हैं। ये सब आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जिजी जिजीविषा और जिजीविषु होगा, ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया है। जिजीविषु क्या होगा? अधिक समय तक जीते रहने के लिए इच्छुक। नेक्स्ट है गंगा का पर्यायवाची शब्द है। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है? नदीश्वर है, आसत है, जलधि है या कलत्र है। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द नादीश्वर है। और भी गंगा के पर्यायवाची होते हैं, आप याद कर लीजिएगा। और ये आसत नहीं, ये आसव है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। आसव किसका पर्यायवाची होता है? मकरंद का। आसव हमारा मकरंद का पर्यायवाची। नेक्स्ट है जलधि किसका पर्यायवाची है? तो जलधि समुद्र का पर्यायवाची है। जलधि हमारा समुद्र का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है कलत्र। कलत्र का पर्यायवाची क्या है? वनीता। देख लीजिए वनीता के कितने पर्यायवाची आपको मिल गए, सारे रख लीजिएगा, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हिंदी भाषा में कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी भाषा में कितने वर्ण होते हैं सभी को पता होगा। हिंदी भाषा में 12। निम्न में से अरबी भाषा का शब्द है। इनमें से अरबी भाषा का शब्द कौन सा है? कागज है या सौगात है, रिक्शा या सुनामी है। तो कागज जो है ये हमारा अरबी भाषा का शब्द होता है। सौगात किस भाषा का शब्द है? सौगात जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है। आपसे कोई भी शब्द दे देगा और पूछेगा कि ये किस भाषा का शब्द है, तो ये सारे शब्द आपको याद रखने चाहिए। और इसीलिए हम सारे ऑप्शन को भी बता दे रहे हैं कि कौन सा किस भाषा का शब्द है। रिक्शा आपका जापानी भाषा का शब्द है। जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा। सुनामी भी हमारा जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो ये भी जापानी। नेक्स्ट है पुष्परस का पर्यायवाची है। पुष्परस का पर्यायवाची क्या होता है? सहचरी है, जत्था है, मकरंद है या उदधि है। ये युद्धि नहीं, उदधि होगा, उदधि है। तो पुष्परस का पर्यायवाची क्या है? पुष्परस का पर्यायवाची है मकरंद। मकरंद जो है ये हमारा पुष्परस का पर्यायवाची है। सहचरी का पर्यायवाची क्या है? वनीता है। वनीता के बहुत सारे पर्यायवाची मिल गए हैं। आप हर एक पेज में या किसी भी कॉपी में आप सारे पर्यायवाची नोट कर लीजिएगा। जत्था किसका पर्यायवाची है? गढ़ का। गढ़ का भी हमने आपको बताया है कि गढ़ का पर्यायवाची झुंड भी होता है। उदधि किसका पर्यायवाची है? उदधि समुद्र का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है नारी का बहुवचन होगा। नारी का बहुवचन क्या होगा? नारी वृंद होगा। पहला ऑप्शन सही है, नारियां, नारीवर, नारी, ये कोई शब्द नहीं है। नारी का बहुवचन नारी वृंद। निम्न में से जापानी भाषा का शब्द है। जापानी भाषा का शब्द कौन सा है? सुनामी है या कागज है, या कुर्ता है या कारतूस है। तो निम्न में से जापानी भाषा का शब्द क्या है? सुनामी। सुनामी जो है ये हमारा जापानी भाषा का शब्द है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया। कुर्ता जो है ये हमारा तुर्की भाषा का शब्द है। तो कुर्ता में रा आ रहा है, इससे आप याद कर लीजिएगा, तुर्की में भी रा आ रहा है। कागज कैसा शब्द है? कागज जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। कागज जो है ये हमारा अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है कारतूस। कारतूस नहीं है, ये कारतूस है। कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कारतूस, कारतूस जो है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? ए का उच्चारण स्थान जो ये कंठ तालव्य होगा। ए का उच्चारण स्थान। नेक्स्ट है निम्न में से दिन का विलोम शब्द क्या है? तो दिन का विलोम क्या होगा? दिन का विलोम रात होगा, सभी को पता है। दीवा किसका विलोम है? ये दीवा भी इंपॉर्टेंट है। दीवा का विलोम अक्सर पूछता है आपके एग्जाम में। तो दीवा जो है ये रात्रि का विलोम शब्द है। ऐसा नहीं है कि दिन रात ही दे देगा। अब आपके एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है। ये सब पहले के एग्जाम में पूछता था नॉर्मल की दिन रात काला गोरा। अब है कि चीजों को बदल दिया गया। निसी किसका पर्यायवाची है? तो निसी जो है ये हमारा
रात्रि का पर्यायवाची है निशी। निशी जो है ये पर्यायवाची है किसका? रात्रि का। और शर्वरी जो है ये सर्वरी भी रात्रि का पर्यायवाची। और दिन का विलोम क्या पूछा गया है? दिन का विलोम होगा रात। नेक्स्ट है वचन की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? तो बताइए आप लोग वचन की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? किताब और किताबें ये हमारा वचन की दृष्टि से सही है। मित्र मित्रवत ये वचन की दृष्टि से पढ़ने में ही नहीं से तोता तोता है, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। मित्र मित्र ये भी आपका ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से स्त्री होगा, यहाँ स्त्र लिखा है, स्त्री होगा, स्त्री का शुद्ध रूप क्या है? स्त्रा, स्त्रवता, स्त्री। नहीं नहीं ये सही है, इसका शुद्ध रूप पूछा है। हाँ, तो क्वेश्चन आपका सही है। ये हमने, मुझे लगा कि शायद क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज होगा, इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ। क्या है? निम्न में से स्त्र का शुद्ध रूप पूछा है। अच्छा, तो स्त्र का शुद्ध रूप क्या है? स्त्रा है या स्त्रवता है या स्त्री है या स्त्रवतु है? तो स्त्र का शुद्ध रूप क्या होगा? स्त्री होगा। नेक्स्ट है झटक में कौन सा प्रत्यय शब्द लगाने से झटका बनेगा? मतलब झटक में हम कौन सा प्रत्यय शब्द लगाएंगे तो झटका बनेगा? आक लगाने से या ई लगाने से या आ या आप? तो झटका, झटका में आ प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा झटका। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 है। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। सभी को पता होगा कि हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। आ से आह तक हमारे स्वर होते हैं और व्यंजन का से जितने भी होते हैं वो हमारे व्यंजन। तो आज के हमारे 20 क्वेश्चन थे और हमारी वीडियो को आप देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे एग्जाम में, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप हमारी वीडियो को वॉच करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाइए, हमारी वीडियोस को देखें, पढ़ें और इससे आपको एग्जाम में भी फायदा मिलेगा कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।